ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना गाय का दूध सर्वोत्तम होता है क्योंकि ज्यादातर सभी लोग इसे पचा पाते हैं। जो लोग दूध नहीं पचा पाते हैं वे दही या मठा ले सकते हैं। आयुर्वेद में मठा को अमृत के समान बतलाया गया है और भोजन के पश्चात उसे थोड़ी मात्रा में पीना अति आवश्यक और उपयोगी कहा गया है। मठा कीटाणुनाशक, पाचन शक्ति बढ़ाने वाला और बहुत ही गुणकारी होता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक समय के शरीर विज्ञान ज्ञाताओं ने वृद्ध अवस्था और उसके कारणों पर खोज करते हुए ये सिद्ध किया है कि मानव स्वास्थ्य के निर्बल पड़ने और वृद्ध अवस्था के आगमन का एक प्रधान कारण शरीर के भीतर यूरिक एसिड नामक तत्व का जमा हो जाना है। भोजन में अन्न, दाल, मांस आदि पदार्थ अधिक खाने से एक प्रकार का अम्ल या खटास पैदा होती है जो बहुत सी बीमारियों की शुरुआत करती है। इसी को यूरिक एसिड कहते हैं। जब रक्त और मांस में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये धीरे धीरे रक्त वाहिनी नाड़ियां अर्थात वो नाड़ियां जो हमारे शरीर में शुद्ध खून इधर उधर ले जाती हैं उसमें जमने लगता है और जैसे सफाई न होने से दांतों, घरों के फर्श या बर्तनों पर एक मैल की पपड़ी सी जमने लगती है जो धीरे धीरे कड़ी पड़ जाती है और फिर बहुत कठिनाई से छूटती है। उसी प्रकार ये यूरिक एसिड भी नसों के भीतर पपड़ी की तरह जम जाता है और उनकी इलास्टिसिटी या लचीलापन को कम कर देता है। इसका कुप्रभाव ब्लड सर्कुलेशन अर्थात शुद्ध खून के बहाव पर पड़ता है और जब शरीर को शुद्ध खून नहीं मिलता है तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं और कम आयु में ही मनुष्य बूढ़ा होने लगता है। जब ये यूरिक एसिड संधि स्थानों अर्थात जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है तो उनमें दर्द होने लगता है, हिलाना डुलाना मुश्किल होने लगता है। इसी को संधिवात या गठिया के नाम से पुकारा जाता है। मठे का प्रयोग करने से उसका प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है। गुर्दा अर्थात किडनी और मूत्र में होकर यूरिक एसिड नाम का ये दूषित तत्व बहुत कुछ निकल जाता है। इसके निकलने से जब रक्त शुद्ध होने लगता है तो तमाम रोग धीरे धीरे मिटने लगते हैं। शरीर पर जो वृद्ध अवस्था के चिन्ह प्रकट हो रहे थे वे भी मिटने लगते हैं। मठे में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो यूरिक एसिड के साथ घुल मिलकर यूरिक एसिड को शरीर से बाहर कर देता है और रोगी को नया जीवन प्राप्त हो जाता है। इसी तथ्य को भारतीय आयुर्वेद में भी स्वीकार किया गया है और कहा गया है मठे का ठीक ढंग से सेवन करने से नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। इससे शरीर पुष्ट होता है, बल की वृद्धि होती है, रंगत साफ होती है और मन में हर्ष का भाव उत्पन्न होने लगता है। इसी प्रसंग में आगे चलकर ये भी बतलाया गया है कि मठा जिसे कि तक्र भी कहते हैं किन किन रोगों में विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। एक प्रामाणिक वैद्य ग्रंथ में कहा गया है सर्दी, मंदाग्नि अर्थात जब पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, वात संबंधी रोग, अरुचि अर्थात जब खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, रक्त वाहिनी नाड़ियों के अवरोध में अर्थात नर्व ब्लॉकेज में मठा या तक्र अमृत के समान गुणकारी है। विष युक्त भोजन अर्थात फूड पॉइजनिंग, उल्टी, जी मचलाना, बुखार, पीलिया रोग, मोटापा, संग्रहणी, बवासीर, मूत्र का रुक जाना या कष्ट होना, भगंदर, प्रमेह, वायुगोला, दस्त, पेट का दर्द, तिल्ली का बढ़ जाना, भोजन की इच्छा न होना, श्वेत कुष्ठ, कृषा रोग में रोगी को बहुत प्यास लगती है और हमेशा गला सूखा रहता है, कृमि रोग अर्थात जब पेट में कीड़े होते हैं, इन सभी में मठे का प्रयोग बहुत लाभदायक सिद्ध होता है।
रोग की अवस्था में मठा और दूध का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र के मतानुसार विशेष विधियों से करना चाहिए, पर साधारण अवस्था में इसको भोजन के एक अंग के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे अनेक लोग रात को सोने से कुछ पहले नियमित रूप से दूध पीते हैं, इससे उनका पेट साफ रहता है और शीघ्र किसी रोग का आक्रमण नहीं हो पाता। कुछ वर्ष पूर्व होशंगाबाद के एक ग्राम के निवासी 100 वर्ष की आयु भोगकर स्वस्थ अवस्था में मरे थे। जब उनसे उनके निरोग जीवन का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने बताया, मैं सदैव सोने से पूर्व 1 सेर दूध पिया करता हूँ और इसके लिए मैंने स्वयं ही गाय पाली हुई है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के एक 100 वर्षीय व्यक्ति भोजन के अंत में 1 कटोरी मठा अवश्य पीते थे और इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। इस नियम को वैद्यक शास्त्र में भी स्वास्थ्य प्रदायक बतलाया गया है। भोजन के अंत में मठा पिएं, प्रातःकाल उठकर जल पीवें और रात के समय दूध पीवें, तो फिर वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अर्थात ये तीनों नियम निरोगता की वृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले हैं। जो सोच समझकर ठीक नियम से इनका पालन करेगा, उसके रोगी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूध और मठा की आरोग्यता प्रदायक शक्ति अर्थात बीमारियों को दूर रखने की शक्ति के संबंध में प्राकृतिक चिकित्सकों ने बहुत लिखा है और दूध को खाद्य पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। प्राकृतिक चिकित्सकों ने आदर्श भोजन की विवेचना करते हुए दूध की विशेषताओं पर ध्यान दिया और उसे रोगी, निर्बल तथा स्वस्थ सबके लिए सर्वोत्तम भोजन घोषित किया। उनके विचारों का सारांश एक लेखक ने निम्न शब्दों में प्रकट किया है। दुग्ध चिकित्सा की सफलता का मुख्य कारण है कि इसमें बीमार मनुष्य को पूरा पोषण मिल जाता है। विशेषकर इससे उन सब तत्वों की प्राप्ति होती है जो शरीर का पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। दूध में अन्य अनेक खाद्य पदार्थों की तरह किसी प्रकार का एसिड या मसल्स को, स्नायुओं को हानि पहुंचाने वाले तत्व नहीं पाए जाते। इसके अतिरिक्त वो यूरिक एसिड और ऐसे ही अन्य हानिकारक तत्वों से सर्वथा रहित होता है। इसमें केवल थोड़ा सा सामान्य नमक का अंश पाया जाता है, जो अन्य बहुत अधिक नमक वाले पदार्थों की तरह हानिकारक नहीं होता। इसीलिए नमक संबंधी रोगों में, जैसे किडनी के रोग में, गुर्दे के रोग में ये बहुत उपयोगी साबित होता है। अपने इन गुणों के कारण दुग्ध चिकित्सा शारीरिक अंगों को विष से अर्थात दूषित तत्व से अर्थात ऐसे तत्व जो शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं, शरीर को उनसे मुक्त करने में बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। ये शरीर के कोशों तथा पेशियों में जमा समस्त विकार युक्त तत्व को ढीला कर देती है और मल के साथ ये सारे हानिकारक तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह संपूर्ण शरीर यंत्र निर्मल और स्वस्थ बन जाता है। दूध के अप्रतिम गुणों और मानव स्वास्थ्य के लिए उसकी असीम उपयोगिता का कारण यही है कि उसमें शरीर निर्माण के सभी तत्व स्वाभाविक शुद्ध रूप में उपस्थित रहते हैं। सब प्रकार के खाद्य पदार्थों में एकमात्र दूध ही ऐसा है जिसे सजीव भोजन कहा जा सकता है, पर फिर भी वो किसी हिंसा के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। इस कारण उसे सब देशों के शरीर विज्ञान ज्ञाताओं ने सर्वश्रेष्ठ भोजन बतलाया है और उससे स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन होना सुनिश्चित है। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि हम दूध को स्वाभाविक और शुद्ध रूप में विधि पूर्वक प्रयोग में लाएं। इसके विपरीत जो लोग दूध को रबड़ी, खोआ, खीर, पेड़ा आदि मिठाई बनाकर या चाय आदि में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और फिर उससे शरीर निर्माण अथवा स्वास्थ्य निर्माण की आशा करते हैं, उनको अवश्य ही निराश होना पड़ता है। खोया तो प्राकृतिक चिकित्सा में स्पष्ट शब्दों में दूध का कोयला कहा गया है। घंटों तक दूध को आग के ऊपर घोटते रहने से दूध के समस्त विटामिन और जीवन तत्वों का नाश हो जाता है और केवल दूध का कोयला या राख शेष रहती है, जिसे हम खोया कहते हैं और इसमें मीठा मिलाकर हम स्वाद का अनुभव करते हैं। ऐसा खाद्य पदार्थ लाभ की बजाय हानिकारक ही सिद्ध होता है और पाचन शक्ति को खराब करके
तरह तरह के रोगों की सृष्टि करता है। दूध का समुचित लाभ तभी उठाया जा सकता है जब उसे पूर्ण सावधानी के साथ प्रयोग में लाया जाए। इसके लिए सदैव गाय या बकरी का ताजा दूध ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। जंगल में चरने वाले पशुओं का दूध घर बैठे रहकर खिलाए जाने वालों की अपेक्षा अधिक गुणकारी और रोग निवारक होता है। ऐसा दूध कई गायों या बकरियों का मिला हुआ हो तो भी कोई हानि नहीं। ऐसे दूध को सबसे अच्छा तो ताजा ही उपयोग में लाना चाहिए, अर्थात जैसे ही निकला हो वैसे ही पीना। पर वो संभव न हो तो भी इस बात का सदैव ध्यान रखा जाए कि उसे कम से कम पकाया जाए या भाप पर पकाया जाए। खूब गाढ़े और मलाईदार दूध की इच्छा करना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि दूध को जितना अधिक आग पर रखा जाएगा और उसकी मलाई को उससे अलग किया जाएगा, उतना ही वो पचाने में कष्टदायक होगा। दूध को धीरे धीरे पीना भी बहुत आवश्यक है। जो लोग गटागट आधा सेर या सेर भर दूध 2 मिनट में पी जाते हैं, वे उसके बहुत से गुणों से वंचित हो जाते हैं। ऐसा दूध पेट में जाकर थक्का बनकर बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में हो जाता है और फिर उसके पचने में बहुत अधिक समय लगता है, जिससे उसका प्रभाव बिल्कुल घट जाता है। इसके बजाय जब दूध को मुंह में इस प्रकार चूस चूस कर पिया जाता है जैसे बच्चा स्तन का दूध पीता है, तो वो बहुत शीघ्र ही शारीरिक अंगों में प्रविष्ट हो जाता है और अपनी शक्ति से नई स्फूर्ति और नया जीवन प्रदान करता है। स्मरण रखना चाहिए कि दूध बहुत शीघ्र पचने वाला और अपना प्रभाव दिखलाने वाला पदार्थ है। बाल अवस्था में ये शरीर की शीघ्रता पूर्वक वृद्धि करता है। युवावस्था में दाम्पत्य जीवन से उत्पन्न होने वाली कमी की निरंतर पूर्ति करता रहता है और वृद्ध अवस्था में शरीर के क्षय और निर्बलता को मिटाता रहता है। पर यह संभव तभी होगा जब हम उसे अपने प्राकृतिक रूप में काम में लावें। यदि हम कृत्रिम विधियों से उसके रूप को बहुत अधिक बदल देंगे और बजाय गुण के स्वाद पर ही ध्यान देंगे, तो उसका लाभ भी नाम मात्र को ही होगा। यद्यपि ये एक अमृतोपम पदार्थ माना गया है और प्रत्यक्षतः शिशु रूप में पृथ्वी पर आगमन होते ही दूध ही से मनुष्य की प्राण रक्षा और सब शक्तियों का विकास होने लगता है, पर यदि इसका भी दुरुपयोग किया जाएगा तो ये लाभकारी के स्थान पर हानिकारक बन जाएगा। जो लोग अपनी पाचन शक्ति की अपेक्षा अधिक दूध पी जाते हैं, उनको अजीर्ण, दस्त आदि की शिकायत हो जाती है। इसी से कहा गया है, विधि पूर्वक पिया हुआ आधा पाव दूध भी आपको जीवनी शक्ति दे सकता है, पर गलत तरीके से पिया हुआ आधा सेर या सेर भर दूध भी व्यर्थ जाता है अथवा उल्टा अस्वस्थ बना देता है। दूध का उपयोग करने में जिन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना आवश्यक है, उसका सारांश इस प्रकार है। पहला, सबसे पहले दूध की शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। आजकल लोग दूध गाढ़े होने का ध्यान रखते हैं, फिर चाहे वह अस्वस्थ और गंदे पशु का ही क्यों ना हो। इसलिए प्रायः भैंस का दूध पीते हैं, पर स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। दूध यथाशक्ति ऐसे पशु का लेना चाहिए जो स्वस्थ हो और स्वच्छ स्थान पर रहता हो। दूसरा, दूध यथासंभव ताज़ा काम में लाया जाए। हम जानते हैं कि आजकल नगरों में रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों के लिए धारोष्ण दूध अर्थात बिल्कुल ताज़ा निकला हुआ दूध प्राप्त कर सकना असंभव है। तो भी देर तक रखे हुए और घंटों तक कढ़ाई में पड़े हुए दूध से बचना चाहिए। कच्चे दूध में थोड़ी ही देर के बाद कीटाणु पैदा होना आरंभ हो जाते हैं। तीसरा, अगर शारीरिक दुर्बलता या पाचन शक्ति में त्रुटि के कारण असली दूध न पचता हो, तो उसमें से मलाई निकालकर तथा पानी मिलाकर काम में लाना चाहिए। खासकर छोटे बच्चों को दूध देते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उनको दस्त लग जाने की संभावना होती है। चौथा और आखिरी, दूध के प्रयोग से स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात ये भी आवश्यक है कि जिन कारणों से रोग पैदा हुआ था उनसे बचकर रहा जाए और स्वास्थ्य रक्षा के लिए सादा भोजन, प्राकृतिक आहार विहार, नियमित दिनचर्या आदि नियमों का भी पालन किया जाए। दूध स्वास्थ्य रक्षा का अनुपम साधन अवश्य है, पर उसके साथ
अन्य उपयोगी नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।